नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज बड़ी खबर हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले आपके पास आने से पहले फिर से रशिया ने अटैक किया है, बदले की बात हो रही है। ज़ेलेंस्की, पुतिन इंतकाम लेंगे, क्या विश्व जल उठेगा? यह हमारा सवाल है। लेकिन पहली बड़ी खबर जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं फिक्र आपकी में, सीधे ब्रेक करिए राहुल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, नंबर 1, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज। वो खबर यह है कि रूस यूक्रेन वॉर में सबसे बड़ी खबर, खेरसोन में थोड़ी देर पहले रूस ने किया हवाई हमला। बड़ी खबर, रूसी एयरक्राफ्ट ने बेरेस्लेव में गाइडेड बॉम्ब से किया हमला। जानकारी आ रही है, एरियल बॉम्ब से किजोमिस के अस्पताल में भारी तबाही मची है। खेरसोन में नॉन स्टॉप अटैक चल रहे हैं। खेरसोन में 3 दिन का कर्फ्यू है कल से, लेकिन अटैक नॉन स्टॉप चल रहे हैं। और यह दावा है खेरसोन के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का, खेरसोन में यह बहुत बड़ा हमला हुआ है। खेरसोन वो इलाका है जो इस युद्ध में रूस ने सबसे पहले कब्जा किया था, लेकिन फिर उनको छोड़ना भी पड़ा था। यह खेरसोन में उनका बहुत बड़ा हमला है। एक बार फिर से राहुल इसको ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, खेरसोन में थोड़ी देर पहले रूस का सबसे बड़ा हमला, और यह हवाई हमला किया गया है। इस सब के बीच में ये जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक, सीधे देखिए, खबर ये आ रही है कि खेरसोन में एक हॉस्पिटल को काफी नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में आज की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जो हमारे सामने आ रही है, ब्रेक करिए। रूस ने ब्लैक सी में 2 और मिसाइल कैरियर तैनात किए। बड़ी खबर, ब्लैक सी में 2 और मिसाइल कैरियर तैनात। कॉम्बैट ड्यूटी के लिए ब्लैक सी में तैनाती की गई है। ब्लैक सी में कुल मिलाकर 6 मिसाइल कैरियर की तैनाती। यूक्रेन पर ब्लैक सी से मंडराया बड़े हमले का डर। यूक्रेनी साउथ डिफेंस फोर्सेस के स्पीकर नटालिया का दावा। और रूस के ब्लैक सी में जो कैरियर्स हैं वो 6 हैं, और जानकारी जो आ रही है वो ये है कि उसमें कम से कम 30 से ज्यादा कैलिबर मिसाइल हैं, जिनका कोई तोड़ यूक्रेन के पास नहीं है। यानी क्या आज की रात रूस कहर बरपाएगा? और इसी के साथ आज की 3 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसी के साथ अब दिखाने जा रहे हैं आज की एक्सक्लूसिव खबर। सबसे पहले सीधा ये पीछे स्काई, क्रेमलिन अटैक के बाद ये तय है कि पुतिन बड़ा बदला लेंगे, तो क्या इस बदले की आग में दुनिया जल उठेगी? ये हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर, कल हमले के वक्त ज़ेलेंस्की फिनलैंड में थे, आज अचानक नीदरलैंड्स में चले गए। अगले 15 दिन यूक्रेन नहीं जाएंगे। क्या ज़ेलेंस्की के यूक्रेन पहुंचते ही रूस उनके ऊपर हमला करेगा या मार डालेगा? सवाल है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि 9 मई को विक्ट्री डे परेड होगी, साथ ही न्यूक्लियर धमकियां भी आ रही हैं। क्या डी डे करीब है? क्रेमलिन हमले के बाद पुतिन के टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन नहीं, बल्कि यूक्रेन की मदद करने वाले यूरोपीय देश भी हैं। क्या यूरोप को इसकी कीमत चुकानी होगी? यह भी हमारे सामने सवाल है। लेकिन इस वक्त सीधे आते हैं राहुल, जरा यहां पर आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सीधे अगर हम यहां पर आए, बड़ी खबर जो आज की इस वक्त हमारे सामने आ रही है वो ये है, पहली बड़ी खबर जो हम सबने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो ये है कि इस वक्त पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। डोनेट्स्क, खार्किव में एयर रेड अलर्ट, नीप्रोपेट्रोविस्क में एयर रेड अलर्ट, पोल्टावा 50-50 राहुल, पोल्टावा में एयर रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, खार्किव रीजन में एयर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में जाने की अपील की जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। बड़ी खबर, ब्रेकिंग म्यूजिक ऑन रखें इसमें जरा। जानकारी आ रही है कि खार्किव में एयर रेड अलर्ट हो गया है, डोनेट्स्क में एयर रेड अलर्ट हो गया है, नीप्रोपेट्रोविस्क, पोल्टावा में एयर रेड अलर्ट हो गया है। लेकिन अब जो हमारे सामने सवाल है वो ये है कि क्रेमलिन पर हमले के बाद से पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं। उनके फाइनल असॉल्ट वाले आदेश के बाद में यूक्रेन में तबाही का दौर जारी है। सबसे पहले आपको रूसी हमले की विध्वंसक तस्वीरें दिखाते हैं, इसके बाद आपको यूक्रेन के उन शहरों के बारे में बताएंगे जहां इस वक्त भी विनाश देखने को मिल रहा है। ताजा अटैक में ओडेसा और खेरसोन जल उठा है, राजधानी कीव धधक उठी है, ब्लैक सी से ताबड़तोड़ मिसाइल वॉर किए जा रहे हैं, कामिकाजी ड्रोन से अटैक किए गए हैं।
काला सागर से यूक्रेन पर अटैक करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दहशत के मारे लोग बंकरों में और मेट्रो स्टेशन से अंदर छुपे हुए हैं। और अब मैप के जरिए देखिए क्रेमलिन पर हमला कराकर ज़ेलेंस्की ने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि रूस ने इसके बाद जो मिसाइल और ड्रोन से पलटवार किया है उससे यूक्रेन के कई शहरों में तबाही है। सीधे आइए, खेरसोन, ओडेसा, कीव, खार्किव, मरियोपोल, स्लोवियांस्क, क्रामाटोर्स्क, यहां पर, और ओडेसा में अगर आप देखें यहां पर ब्लैक सी से अटैक किया गया है। खेरसोन में हमने आपको बताया किस तरीके से अटैक किया जा रहा है। सूमी और खार्किव में कीव में अटैक किया जा रहा है। स्लोवियांस्क, क्रामाटोर्स्क में पहले ही जंग है। मरियोपोल में ऑलरेडी उनका बेस बन चुका है, वहां पर क्लीनिंग चल रही है, वहां पर भी अटैक किया गया है। किस तरीके से इस पूरे हमले की अगर बात की जाए तो इसने पूरे यूक्रेन को हैरान कर दिया है। अभी जो आपने देखा वो रूसी हमले का ट्रेलर था। ब्लैक सी और नॉर्थ ईस्ट से यूक्रेन पर हमले किए गए, जिसके बाद अलग अलग शहरों में यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। रूस की कई मिसाइलें और ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी गई है। हमले की पूरी पिक्चर इस रिपोर्ट में देखें। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से खेरसोन दहल उठा। अटैक के बाद यहां हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। ये धधकती ट्रेन देखिए, यहाँ रूस ने रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया। मिसाइल हमले के बाद प्लेटफॉर्म पर खड़ी कई ट्रेनों में आग लगी, जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। रूसी हवाई हमलों में खेरसोन में रेलवे स्टेशन के अलावा गैस स्टेशन भी टारगेट पर आया। रेड आर्मी ने खेरसोन के सुपरमार्केट पर भी हवाई हमला किया। यहां अंदर मौजूद लोगों को बचाने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। दोपहर तक खेरसोन में 24 लोगों के मारे जाने की खबर थी, जबकि 50 के करीब लोग जख्मी बताए जा रहे थे। क्रेमलिन पर हमले से रूस बौखलाया हुआ है। वो स्पेशल ऑपरेशन चलाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब उसके निशाने पर यूक्रेनी सैनिकों के अलावा आम नागरिक भी हैं। इसकी तस्दीक खुद यूक्रेनी सेना कर रही है। डोनेस्क में 15 मिनट के भीतर 6 बड़े हमले किए गए। इसके बाद नुकसान का अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही है। वहीं ब्लैक सी से रूस की नेवल फ्लीट का एक्शन देखने को मिला है। ओडेसा के सैन्य ठिकानों पर 8 कैलिबर मिसाइलों से तबाही मची। स्थानीय लोगों ने खुद इन हमलों का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, क्रेमलिन पर अटैक के बाद पुतिन ने हाई लेवल मीटिंग की थी। इस मीटिंग में उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ साथ यूक्रेन के बड़े सैन्य अधिकारियों को मार देने का फरमान सुनाया था। आज इसका पहला टीजर सामने आ चुका है। यूक्रेन के बड़े कमांडर को मार गिराने का दावा किया गया है। वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन का बड़ा दावा, स्ट्राइक में यूक्रेनी कमांडर मेजर जनरल मारे गए हैं। बाखमुख स्ट्राइक में इहोर तांसुर को मारने का दावा किया गया है। टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स के कमांडर इहोर हैं। इहोर ने मई 2022 में संभाली थी कमान। प्रिगोजिन के दावे पर न्यूज़वीक के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। इस खबर के बाद सीधे मैं आपको लेकर चलूंगा। इस वक्त हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जनरल के सिन्हा इस वक्त मेरे साथ हैं। स्वागत है आपका सर। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और मेरे साथ हैं एम्बेसडर दीपक वोरा, दिखाइए राहुल जरा उनको, जो कि इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं अमेरिका से। कल ही निकले एंड देयर ही इज फॉर अस। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू सर, आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर, वैगनर के ने दावा किया गया है एक बड़े कमांडर को मार दिया गया है। यह बहुत बड़ी खबर है और जानकारी ये आ रही है कि अब यह सिलसिला शुरू हो चुका है। क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब चुन चुन के मारे जाएंगे? जय हिंद। मेरे से सवाल है क्या निशांत जी? यस सिन्हा साहब। देखिए निशांत जी, 3 तारीख की रात के बाद जो क्रेमलिन में हुआ, उसके बाद रूस ने तय कर दिया है। अब उसको आप कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, जो रूस कहता है डीमिलिटराइजेशन, डीनाजिफिकेशन, 4 प्रांतों का लेना, तो वो कहता है, वो करता है, वो जमीन पे दिखता है करता हो। तो देखिए आज के दिन में ज़ेलेंस्की जाते हैं फिनलैंड में, वहाँ पर वो जितने नॉर्डिक देश हैं उसकी मीटिंग में रहते हैं और वहाँ अटैक होती है
और वो आना भी नहीं चाहते। ये देखिए ये कौन सा तमाशा है। इसके 4 दिन पहले मैं सुन रहा था नाटो चीफ स्टोलटनबर्ग ये कहते हैं कि सामान 98% सामान हमारा पहुंच चुका है, बस ऑफेंसिव लॉन्च होने वाला है। आप बताइए, ऑफेंसिव इस तरह से काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च होते हैं? आपके फॉर्म बेसिस होते हैं, आपके जहां से एक सिक्योर बेस से आप जाते हैं। यदि आप खैरसोन को लीजिए, देखिए आपने खैरसोन में बताया, आपने पूरी की पूरी ब्रेक की है कि किस तरह से वहां पर स्ट्राइक्स हुए हैं। वो स्ट्राइक्स उन जगहों में हैं मेरे ख्याल से जो कि वो लॉन्च एरियाज हैं। इसके पहले आपके साथ में एक था जब आप बात कर रहे थे कैरमाटोरस के उसमें पेल्वोग्राड के बारे में आपने बताया था, जहां से रेलवे लाइन आती है वो एक लॉन्च पैड में मानता हूं, जो कि बाखमुत से निकलना चाहते थे ये डोनेट्स्क की तरफ। सर आप जो बता रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि मेरे पास एक जानकारी आ रही है। यूक्रेन फोर्स रूस के हमले का जवाब उसके अहम ठिकानों पर अटैक करके दे रही है। पिछले 48 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 4 बड़े ऑयल डिपो और रिफाइनरी को टारगेट किया है। इसके अलावा एक एम्युनिशन डिपो को भी तबाह कर दिया है। पहली तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। साउथ वेस्ट रशिया के कास्टोदार के यहां यूक्रेनी ड्रोन से ऑयल रिफाइनरी पर कहर बरपा है। फिर एक और जगह स्टार्वोपोल, वहां पर रूस के ऑयल डिपो में भीषण आग लगी है, यहां भी यूक्रेनी हमले की आशंका है। इसके अलावा 3 मई को दमन में रूसी ऑयल डिपो को उड़ा दिया गया था। 2 मई को सेवेस्तोपोल में ऑयल डिपो पर अटैक किया गया था। हालांकि सेवेस्तोपोल में 29 अप्रैल को भी ऑयल डिपो पर हमला हुआ था, उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 29 अप्रैल के अटैक को शामिल कर लें तो यूक्रेन अब तक रूस के 5 ऑयल डिपो पर हमला कर चुका है। क्विक रिएक्शन इसी के साथ राहुल एक लेना चाहूंगा मैं एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास है। दीपक सर, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की अगर हम बात करें तो उन्होंने शुरुआत तो बहुत धमाकेदार तरीके से की, लेकिन नाउ दे आर फिजलिंग आउट। आप क्या कहेंगे इस बार? हमारे सर, मैं इस समय न्यूयॉर्क में बैठा हूँ। यहाँ सुबह के 11:30 बजे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। 2 घंटे पहले मैं यहाँ लैंड किया। यहाँ पर तो फीलिंग ये है कि व्लादिमीर पुतिन बड़ा बदमाश आदमी है, रूस बहुत खराब लोग हैं, वो मार रहे हैं, यूक्रेनियंस इतने अच्छे लोग हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर फीलिंग है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिपेंड करते हैं। आपका जो प्रश्न है, 2 चीजें साफ हैं सर। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की नफरत करता है व्लादिमीर पुतिन से। भले ही उसने कुछ देर पहले ये भी कहा हो, कभी कभी कहता है कि मैं बातचीत करने को तैयार हूं। और दूसरा, इस हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को अपाहिज करने से पहले नहीं रुकने वाला है। तो जो आपका प्रश्न है वो ये है, उनका काउंटर ऑफेंसिव इज ऑल फिजल्ड आउट। अगर जैसे जनरल साहब ने सही कहा, अगर काउंटर ऑफेंसिव कहीं करना है तो आप अखबारों में उसकी चर्चा नहीं करते जी हम यहाँ पे मारेंगे, यहाँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 98% हमारे हथियार पहुंच चुके हैं, ये नेटो वाला कहता है, ये बकवास करते हैं सर। किसी में दम नहीं है व्लादिमीर पुतिन से सीधा पंगा लेने को। एक चीज स्पष्ट है, पुतिन शुरू से कहता रहा ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है रूस के लिए, ये रूस की सर्वाइवल की बात है। और अगर सर्वाइवल की बात होती है और आपको लगता है कि आपकी जान खतरे में है तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप जो बता रहे हैं सर, क्लियर, ये अंधे हैं, बहरे हैं, सुनते नहीं है, देखते नहीं है। आप जो बता रहे हैं सर, रूसी ऑयल डिपो को टारगेट करने के अलावा यूक्रेन ने आज रूसी सेना के 2 ठिकानों पर 2 बड़े हवाई हमले किए हैं। बड़ी खबर, यूक्रेन का पहला हमला ज़ेपोरिज्जिया में हुआ है। ज़ेपोरिज्जिया में रूसी एम्युनिशन डिपो पर अटैक किया। यूक्रेनी हमले में भारी संख्या में गोला बारूद नष्ट होने की जानकारी आ रही है। दूसरा हमला नेवगोरोद रीजन के वाल्दाई में हुआ। यहां यूक्रेनी फोर्सेस ने मिलिट्री कमिश्नरी की बिल्डिंग पर आसमानी अटैक किया, जिसके बाद इमारत में भयानक आग लग गई है। ये जो अटैक किए जा रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक शार्प रिएक्शन जनरल के सिन्हा सर से मिलूंगा, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा तेजी से। सर, ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये बता रही हैं कि यूक्रेन बहुत डेस्परेटली अटैक कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। क्या पुतिन को यह एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा? मेरे ख्याल से पुतिन को होना चाहिए, क्योंकि यदि सामरिक तरीके से मैं इसको पढ़ पाता हूं कि कहां अटैक होगा, क्योंकि थ्रस्ट लाइंस है ना, आप कैसे ब्रेक करेंगे? जो पुतिन ने डिफेंस लाइन बनाए हैं जो 1000 किलोमीटर, मेरे ख्याल से 850 किलोमीटर का है, जो कि आपके निप्रो के साथ लगता है, ऊपर में जो डेनेस्क रिवर आ रही है उसके साथ में बीच का जो बिल्टअप एरिया है, बाखमुत का जो नाम आप लोग सुनते हैं, वो जो इलाका है इसमें पूरी डिच लाइंस हैं, माइंस लगे हुए हैं, डिफेंसिव पोस्ट है। 3 लाख मेरे अनुसार तो वहां पर उन्होंने वो लगाए हैं जो उन्होंने खड़े किए थे सेनाएं।
उसके अलावा पीछे में ये बताइए 2100 हम लोग बात करते थे T-40 जो टैंक्स हैं, जो 6 जनरेशंस हैं, वो कहां चले गए? जिसकी मैं आर्मडा की बात कर रहा हूं, उसकी खबर आई थी, वो कहीं कंसंट्रेशंस में है ना, वो रशियंस के हैं, क्या वो ब्रेकआउट करने के लिए हैं? देखिए, कोई मीटिंग एंगेजमेंट नहीं होती है। मीटिंग एंगेजमेंट का मतलब है कि एक फोर्स तैयार है, दूसरी फोर्स जाकर के उसको घमासान जैसे महाभारत में होता नहीं है, उसको स्टेबलाइज करते हैं, उसके लिए डिफेंसिव लाइन है। और यदि उसको कैसे ब्रेक करेगा, मुझे नहीं समझ आता है जेलेंस्की कैसे 9 ब्रिगेड को कहते हैं उन्होंने खड़ा कर लिया, 9 ब्रिगेड की यदि 3 थ्रस्ट लाइन भी बनाते हैं, कहां जाएंगे वो? देखिए, ब्रेकआउट करना, ब्रिज हेड ऑपरेशंस, ये महारत की चीजें हैं, इसको आप नहीं कर सकते। आप ऐसे ना कहिएगा कि 30,000 सैनिक को हमने तैयार कर दिया और इतने जखीरे दे दिए कि हमको 98% सामान मिल गया और हम चल पड़े। इनको लेना इम्पॉसिबल है। बड़े बड़े बने रहिए, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा। क्रेमलिन हमले के बाद पुतिन ने जिस तरह यूक्रेन को दहलाना शुरू किया है, ये तो उसके विनाशकारी इरादों का ट्रेलर भी नहीं है, यूक्रेन के खात्मे की असली तैयारी तो अभी चल रही है। यूक्रेन पर अब तक का सबसे भीषण हमला कभी भी हो सकता है। सीधे आइए, पुतिन ने अपनी तीनों सेनाओं को यूक्रेन में प्रचंड प्रहार के लिए तैयार कर दिया है। नंबर 1, अब राहुल पीछे स्काई लेकर आइए, अब यूक्रेन पर जल, थल और नभ तीनों दिशाओं से एक साथ हमला होगा। बस पुतिन के ऑर्डर मिलने की देर है, क्योंकि रूस ने अपनी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर कर दिया है। जल में रूस के पास बोरई क्लास की अलेक्जेंडर थर्ड जैसी न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइलें हैं, तो थल में उसके पास यार्स और सरमत जैसी न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइलें हैं, और आसमान में उसके पास खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर मौजूद हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव का अंजाम घातक होगा। ब्रेक करें, कीव और पश्चिमी देश शांति वार्ता को डिरेल कर रहे हैं। रूसी उप विदेश मंत्री ने कहा, रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गेजुलिन की वार्निंग, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाई रहा हो। यह बड़ी खबर है, एक बार फिर से मैं खबर पढ़ रहा हूं आपके सामने। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव का अंजाम घातक होगा। कीव और पश्चिमी देश शांति वार्ता को डिरेल कर रहे हैं, रूसी विदेश मंत्री ने कहा। रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गेजुलिन की वार्निंग। ये ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ एम्बेसडर दीपक बोरा सर के पास में चलूंगा। दीपक सर, आप अमेरिका में हैं, आप वहां की पल्स को समझ सकते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो हालात अभी बने हुए हैं, क्या डीप डाउन अमेरिका को भी खौफ है कि पुतिन जो है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है? 100% यहाँ पर ये फीलिंग है कि पुतिन को ये क्रिटिसाइज करते हैं, बड़ा बदमाश आदमी है, ये है वो है, लेकिन डर भी साथ साथ लगता है कि क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है। बहुत अच्छा शब्द आपने यूज किया, हमें मालूम नहीं है किस हद तक हम उसको पुश कर सकते हैं इससे पहले कि वो हम पर वार करे। और अमेरिका को 9/11 के बाद जब उनकी अपनी धरती पर हमला हुआ था सर, बहुत डर है कि कहीं मेनलैंड अमेरिका में फिर से जंग आ गया तो हमारा क्या होगा। इसीलिए आजकल वो थोड़े से खामोश भी हो रहे हैं। उनके जो बुढ़े साहब हैं आजकल इतनी गाली नहीं देते पुतिन को, ना कहते हैं कि मैं यूक्रेन को ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। थोड़े से शांत वो भी हो गए हैं। शायद वो भी मैसेज भेज रहे हैं जेलेंस्की को कि टाइगर बहुत हो गया, अगर तूने क्रेमलिन पर हमला किया है तो ये बहुत गलत काम किया है, अब पुतिन बदला लेगा, झेल उसको। इसीलिए शायद जेलेंस्की भी अपने देश में वापस नहीं लौट रहे। तो यहाँ पर ये मिक्स फीलिंग है, पुतिन है बदमाश लेकिन जेलेंस्की अपनी हद से बाहर जा रहा है। दीपक सर और जॉन सिन्हा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। लेकिन रूस के इरादे कितने खतरनाक है इसका अंदाजा लगातार रशियन लीडर्स की तरफ से आ रही धमकियां बताती हैं। रूस ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, अब यूक्रेन का गेम ओवर होने वाला है। रूसी तैयारी की पिक्चर दिखाने से पहले हम आपको रूस की 2 सबसे बड़ी वार्निंग दिखाते हैं। जेलेंस्की को खत्म करना ही होगा, यूक्रेन को किए की कड़ी सजा मिलेगी। एक पुतिन का राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव और दूसरा अमेरिका में तैनात रूसी राजदूत एनातोली एंटोनोव। 2 बड़े चेहरों की 2 बड़ी धमकियां बताती हैं कि रूस क्रेमलिन पर कीव के अटैक के बाद कैसे प्रतिशोध की आग में जल रहा है। पुतिन के घर पर यूक्रेन के हमला करने के बाद मॉस्को ने अब यूक्रेन के पूरी तरह खात्मे का मन बना लिया है। एक तरफ ये धमकियां सामने आई हैं और दूसरी तरफ रूस ने अपनी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक फोर्स को रेडी कर दिया है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अब जेलेंस्की को खत्म करना ही होगा, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। दूसरी तरफ एनातोली एंटोनोव ने जो कहा उसका असर पूरे यूरोप और यूएस तक होने वाला है। एंटोनोव ने कहा कि अगर व्हाइट हाउस पर हमला होता तो क्या होता,
यूक्रेन को उसके किए की कड़ी सजा मिलेगी। रूस की वार्निंग के बाद कीव कितना डरा हुआ है, ये यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता कर्नल यूरी इग्निट के बयान से साफ हो जाता है। कीव के पास रूस के कई हाई प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब को काउंटर करने का कोई तरीका नहीं है। साफ है, अब रूस के प्रलंबकारी हमलों से बचना यूक्रेन के लिए मुमकिन नहीं होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, कीव की हर हरकत के लिए यूएस, यूके, नेटो जिम्मेदार। ब्रेक करें। यूक्रेन के हर एक्शन के लिए पश्चिमी देशों की जिम्मेदारी। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा का बयान। एक बार फिर से आपको एक खबर बता दें, कीव की हर हरकत के लिए यूएस, यूके और नेटो जिम्मेदार। यूक्रेन के हर एक्शन के लिए पश्चिमी देशों की जिम्मेदारी। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा का बयान। तो रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स अलर्ट मोड में है और अब कभी भी यूक्रेन पर हमला हो सकता है, क्योंकि रूस ने कई एयरबेस पर एटमी डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी एजेंसियों के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं उनके मुताबिक रूस ने अपनी न्यूक्लियर बॉम्बर फ्लीट को एक्टिव कर दिया है विद द विजुअल्स, और अलग अलग एयरबेस पर तैनाती बढ़ा दी गई है। कैसे, अब आपको यह दिखाते हैं, सीधे आइए। बॉम्बर तैयार, कभी भी प्रहार, ये जो फैक्ट्स हैं। अब स्ट्रैटेजिक बेस जो है वो तैयार हो गया है। कैसे ये हुआ, ये अब आपको दिखाते हैं। रूसी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स को फुल अलर्ट के आदेश दे दिए गए हैं। पश्चिमी रूस के 2 एयरबेस पर न्यूक्लियर वेपन एक्टिव हैं। फिर एंजल्स और शाइकोवा एयरबेस पर सबसे ज्यादा हलचल है। शाइकोवा एयरबेस पर एटमी हथियारों की तैनाती हुई है। Tu-160, Tu-95MS और Tu-22M3 बॉम्बर्स रेडी हैं। एयरबेस पर कन्वेंशनल हथियारों की तैनाती भी बढ़ाई गई है। यूक्रेनी एजेंसीज के हवाले से खबर आ रही है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन से बदला लेने के लिए रूस किस कदर बेताब है उसका अंदाजा रशियन फोर्सेस की तैयारी से लगाया जा सकता है। जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक यूक्रेन पर हवाई हमले की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। तैयार है फाइटर जेट, बदला है सेट। हमले के लिए फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी गई है। नंबर 1। नेक्स्ट, हाई अलर्ट पर न्यूक्लियर बॉम्बर स्क्वाड्रन है। फ्रंट लाइन पर भेजे गए रूसी फाइटर जेट्स हैं। रूसी एयरफोर्स के सभी स्क्वाड्रन हाई अलर्ट मोड में हैं, यह भी जानकारी आ रही है। आसमान से हमला करने के लिए पुतिन की पूरी फ्लीट तैयार है। दूसरी तरफ ब्लैक सी से भी बड़े हमले की तैयारी हो रही है। ब्लैक सी में वॉरशिप की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई है। 4 लॉन्च व्हीकल में अभी बेड़े में शामिल है। 32 कैलिबर क्रूज मिसाइल के साथ वॉरशिप तैयार है। 32 कैलिबर क्रूज मिसाइल, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि ये वो क्रूज मिसाइल है जिसका यूक्रेन के कोई भी एयर डिफेंस को रोकने की क्षमता नहीं है। बड़ी खबर आ रही है, क्रेमलिन अटैक का जवाब देने के लिए ऑप्शन तलाश रहा है रूस। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। बदला लेने के लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बहुत बड़ा बयान। इस सब के बीच में बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ेलेंस्की के दौरे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ज़ेलेंस्की के जर्मनी दौरे की जानकारी लीक हुई, यह जानकारी आ रही है। जर्मन पुलिस के किसी व्यक्ति पर लीक का शक। जर्मन पुलिस ने लीक की इंटरनल जांच शुरू कर दी है। बर्लिन से निकलने वाले अखबार में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। बड़ी खबर यह है कि ज़ेलेंस्की जर्मनी जा रहे हैं। यह रिपोर्ट बाहर कैसे आई? और इससे भी बड़ी खबर एक और आपको बता दें, जो कई अखबारों में कितना इनको असला दिया गया, पेंटागन के पेपर्स लीक हुए, उसके बारे में ज़ेलेंस्की को कोई जानकारी नहीं थी। पुतिन के क्रोध और रूसी सेना की तैयारियों ने ज़ेलेंस्की के होश फाख्ता कर दिया, इसीलिए ज़ेलेंस्की डर गए और अब एक देश से दूसरे देश भाग रहे हैं। ज़ेलेंस्की को फिनलैंड से कीव लौटना था, लेकिन वो सीधे नीदरलैंड चले गए। ज़ेलेंस्की ने हेग में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने हेग में एक स्पीच दी जिसका विषय था नो पीस विदाउट जस्टिस फॉर यूक्रेन।
जेलेंस्की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अधिकारियों से भी मिले। जेलेंस्की का आईसीसी के अधिकारियों से मिलना काफी अहम है क्योंकि आईसीसी ने मार्च में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। लेकिन सवाल खड़ा यह होता है कि जो यूक्रेनी सेना ने वॉर क्राइम्स किए हैं, क्या जेलेंस्की उसका जवाब कभी दे पाएंगे? याद है आपको तस्वीर जब एक साथ कई सैनिकों को गोलियों से भून दिया गया था। सवाल यह है कि क्रेमलिन पर अटैक के बाद से जेलेंस्की डरे हुए क्यों हैं? दरअसल क्रेमलिन हमले के बाद रूस से एक ही आवाज आ रही है, जेलेंस्की को खत्म कर दो। रूसी नेता टॉप टू बॉटम जेलेंस्की की जान लेने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि जेलेंस्की कीव लौटने से कतराने लगे। ऐसा कहा जा रहा है कि क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बैठक बुलाई। इस बैठक में पुतिन ने कहा कि जेलेंस्की को खत्म करो। ये देखिए, पुतिन ने कहा जेलेंस्की को खत्म करो। इस बीच मिखाइल शेरोमित, स्टेट ड्यूमा के डिप्टी क्रीमिया रीजन, उन्होंने कहा जेलेंस्की का घर मिसाइल से उड़ा दो। फिर व्लादिस्लाव वोलोदिन, स्पीकर रूसी सांसद हैं, रूसी संसद के, पुतिन के करीबी इनको बताया जाता है, रूस अब बड़े हथियारों को इस्तेमाल करे। प्रिगोजिन, वैगनर, जो कि बाखमुख में जंग छिड़े हुए हैं, उन्होंने कहा यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो चुका है। सोचिए, ये सारे स्टेटमेंट्स के बीच ऐसे ही बयानों ने जेलेंस्की की नींद उड़ा दी है, इसीलिए वो नेटो देशों की तरफ देख रहे हैं। लेकिन इस बार हमला क्रेमलिन पर हुआ, इसीलिए पुतिन बदला लिए बिना चैन से बैठने के मूड में नहीं है। इसीलिए उन्होंने नेटो देशों की घेराबंदी शुरू कर दी है, जो जेलेंस्की की ढाल बन सकते हैं। जेलेंस्की के नीदरलैंड्स विजिट के दौरान रूस ने नॉर्थ सी में नेटो की घेराबंदी की। जेलेंस्की के नीदरलैंड पहुंचने पर नेटो की घेराबंदी हुई। रूस ने 5 वॉरशिप और 2 सपोर्ट शिप तैनात किए। जेलेंस्की के साथ नेटो देश रूस के टारगेट पर है। नीदरलैंड्स नॉर्थ सी से सटा हुआ है। इस सब के बीच में रूस ने नॉर्थ सी से अपने कौन कौन से वॉरशिप उतारे हैं, चलिए अब आपको दिखाते हैं। आइए जरा, नेटो के पास रशियन वॉरशिप कौन कौन से? ब्लैक सी फ्लीट एडमिरल, राहुल पीछे जरा स्काई लेकर आइए, ये देखिए, एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास फ्रिगेट, एडमिरल ग्रिगोरोविच। नेक्स्ट दिखाइए, बाल्टिक फ्लीट वर्ग कॉर्वेट, फिर बाल्टिक फ्लीट वर्ग कॉर्वेट सोतोइकी, बाल्टिक फ्लीट कराकट क्लास कॉर्वेट सोवेत्स्क, बाल्टिक फ्लीट काराकुट क्लास कॉर्वेट ओडिनोसोवो, बाल्टिक फ्लीट गोरिन क्लास टग योकोव ग्रिबलेल्स्की, नॉर्दर्न फ्लीट कैलिनिंग्राद नेफ्ट क्लास ऑयलर कामा। इस सब के बीच में समझने वाली बात यह है कि नॉर्थ सी में 7 रशियन वॉरशिप की तैनाती करके पुतिन क्या मैसेज दे रहे हैं? नॉर्थ सी के आसपास जितने भी नेटो देश स्थित हैं, पुतिन इन सभी को अल्टीमेटम दे रहे हैं। इशारा यही है कि जिसने भी जेलेंस्की की मदद की, अब वो उसके खिलाफ कड़ा प्रहार करने से चूकेंगे नहीं। समंदर में रूस का चक्रव्यूह, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी समंदर के आसपास नेटो देशों की सबमरीन्स भी हैं। ये देखिए अब आप, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, नॉर्थ सी वॉरशिप नीदरलैंड, ये देखिए अब आप, ब्रिटेन के पास, नीदरलैंड के पास, बेल्जियम के पास, डेनमार्क के पास और नॉर्वे इनकी रेंज में। और यहां पर जेलेंस्की देखिए इसी टोर पर है। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए, इस वक्त जेलेंस्की एक चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं। वो रूस के ट्रैप से निकलने के लिए पश्चिमी देशों की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने नीदरलैंड में एक बार फिर F-16 देने की मांग की। F-16 is not a taboo, and your leadership truly provides results. So let's together provide new ones. ज़ैपोरिज़िया के पास रूस का बड़ा हमला, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आ रही है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हुआ प्रहार। ज़ैपोरिज़िया की तरफ बढ़ रही थी यूक्रेनी सेना, रूस ने हमले का वीडियो जारी किया। इस सब के बीच में ज़ैपोरिज़िया में भीषण जंग से परमाणु खतरा बढ़ गया। ब्रेक करें, रूस ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट कर सकता है हमला। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का दावा, परमाणु पावर प्लांट के यूनिट नंबर 4 के पास एक्टिविटी तेज हो गई है। रूस ने प्लांट के यूनिट नंबर 4 के पास, रूस ने प्लांट नंबर 4 के
प्लांट के यूनिट नंबर 4 के पास रखे विस्फोटक। ज़ैपोरिजिया से एटमी खतरा, यह एक और चिंताजनक खबर है। आईएईए का बड़ा दावा है। सीधे आइए, ये बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब राहुल पीछे से स्काई लेकर आइए। आईएईए का बड़ा दावा है, रूस ने प्लांट के पास सैन्य सामान, विस्फोटक और सेना बढ़ाई है। प्लांट के यूनिट नंबर 4 के पास रूसी सेना की गतिविधि ज्यादा तेज हो गई है। प्लांट के यूनिट नंबर 4 के पास ये अटैक की तैयारी में है रूसी सेना। यूनिट नंबर 4 के टरबाइन कंपार्टमेंट में विस्फोटक रखे गए हैं। विस्फोटक न्यूक्लियर प्लांट के लिए बेहद खतरनाक और विनाशक हैं, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, अब सवाल है कि अगर रूस ने ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया तो क्या होगा? हमला होने पर क्या होगा, ये देखते हैं। सीधे पीछे स्काई लेके आइए, ये देखिए। प्लांट से न्यूक्लियर रिसाव हुआ तो बड़ा खतरा है। न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हुआ तो तबाही मचेगी। यूक्रेन समेत यूरोप के ज्यादातर देश खत्म हो सकते हैं। चेरनोबिल परमाणु हादसे से कई गुना ज्यादा तबाही होगी। यह इंफॉर्मेशन आ रही है इस वक्त। ज़ैपोरिजिया से आई भीषण युद्ध की तस्वीर सीधे दिखाइए। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस ने यूक्रेन पर बोला विध्वंसक हमला। यूक्रेन का दावा, रूस के हमले हवा में नाकाम। ज़ैपोरिजिया से आई भीषण युद्ध की तस्वीर, ये देखिए किस तरीके से लेफ्ट साइड से मिसाइल निकल रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर बोला विध्वंसक हमला। यूक्रेन का दावा, रूस के हमले हवा में नाकाम किए गए हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर ज़ैपोरिजिया से आ रही है। रूस ने ज़ैपोरिजिया में S-300 डिफेंस सिस्टम भेजे। ब्रेक करें। मारियोपोल से ज़ैपोरिजिया शिफ्ट किए गए S-300। मारियोपोल के मेयर का दावा, 5 ट्रकों में S-300 भेजे गए। रूस के बदले की दहशत, यूक्रेन में हो गई बगावत। बल्कि बड़ा सवाल यह है कि जो हाल मारियोपोल में हुआ वही अब वॉर फ्रंट पे कई जगह फ्रंट लाइंस में दिख रहा है, जिससे बगावत हो रही है। ज़ेलेंस्की देश में नहीं है और उनकी सेना में बगावत। क्रेमलिन पर हमले के बाद से यूक्रेन की सेना में भी खौफ देखने को मिल रहा है। यूक्रेनी फोर्सेस के में बगावत की खबरें सामने आ रही है। यह घटना बीती रात की है। ग्रेनेड लॉन्चर और मशीन गन प्लाटून ने कॉम्बैट मिशन में भाग लेने से इनकार कर दिया। ये दोनों यूनिट 60th ब्रिगेड की 97th मैकेनाइज्ड बटालियन का हिस्सा है। इन दोनों यूनिट ने साफ कह दिया कि वो फ्रंट लाइन पर चल रही जंग में शामिल नहीं होंगे। दोनों ही यूनिट के सैनिक फ्रंट लाइन से बिना किसी परमिशन के अपनी पोजीशन छोड़कर चले गए। रूसी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सोचिए जरा, ये खबर वाकई चौंकाने वाली है। इससे कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। ध्यान से देखिए। 97th मैकेनाइज्ड बटालियन में बागी सुर क्यों आ चुके हैं? ये सवाल खड़ा होता है, क्यों वो बागी हो गए हैं? फ्रंट लाइन छोड़कर क्यों भाग रहे हैं यूक्रेनी सैनिक? क्रेमलिन अटैक की गलती का हो रहा है एहसास। रूसी सेना की तरफ से काउंटर अटैक का डर है। इन सभी सवालों के दो जवाब हैं। पहला जवाब यह है कि अभी इस वक्त उनके पास हथियार नहीं पहुंच रहे, सप्लाई लाइंस कट गई हैं। और दूसरा है, जब उनका सेनापति, उनका राष्ट्रपति खुद ही यहां पर मौजूद नहीं है तो वो क्या करेंगे? ज़ेलेंस्की की क्रेमलिन भूल कीमत चुकाएगा यूरोप। क्रेमलिन पर अटैक करके ज़ेलेंस्की ने जो गलती की है उसकी सजा सिर्फ यूक्रेन नहीं भुगतेगा। यहां से अब इस युद्ध में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, क्योंकि जो यूरोपीय देश जंग में यूक्रेन के मददगार के तौर पर खड़े हैं, जो लगातार कीव को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, अब पुतिन उनसे भी बदला लेंगे। अब युद्ध की आग में वो देश भी जलेंगे। मतलब यूरोप भी अब क्रेमलिन पर हमले की कीमत चुकाएगा। यूरोप के किन देशों पर पुतिन के प्रतिशोध का सबसे ज्यादा खतरा है? अब बिग वॉल पर मैप के जरिए इसको समझिए। ये देखिए अब आप, फिनलैंड, पोलैंड, मोल्दोवा, ब्रिटेन, नॉर्वे, ये वो देश हैं जिनके ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन आर्टिकल 5 इनका सुरक्षा कवच है। बाल्टिक कंट्रीज भी हैं इसमें। क्रेमलिन अटैक के बाद कीव की खुलकर मदद करेगा वेस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मदद और बढ़ाई जाएगी। यूरोपीय देशों के प्रमुखों ने कीव को सपोर्ट करने की बात कही। अमेरिका ने भी कहा अपनी जमीन वापस लेगा यूक्रेन। ज़ेलेंस्की को पश्चिम का भरोसा। बड़ी खबर, यूक्रेन मानवीय मूल्यों
और लोगों के लिए लड़ रहा है। यह बड़ी खबर आई। फिर ध्यान से देखिए, ज़ेलेंस्की को पश्चिम का भरोसा, यूक्रेन को हम आज भी और कल भी हर तरह सपोर्ट देंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा हम सब मिलकर यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। फिर यूक्रेन युद्ध इस वक्त यूरोप के लिए सबसे बड़ा और गंभीर मुद्दा है, स्वीडन के पीएम ने कहा है। फिर ये देखिए अब आप, यूक्रेन अपनी ज्यादा जमीन हासिल करेगा, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा। इस सब का असर क्या होगा? यूक्रेन को अमेरिका से नए मिलिट्री एड का ऐलान, ब्रेक करें। $300 मिलियन के नए पैकेज का ऐलान किया गया। अमेरिका से तेज होगी यूक्रेन को सैन्य सप्लाई। यूएस से यूक्रेन को नई सैन्य मदद, ब्रेक करें इस वक्त की। हाइमार्स के लिए एम्युनिशन 155 mm हॉटजियर के लिए एम्युनिशन मिलेगा। 155 mm आर्टिलरी राउंड मिलेंगे। 120, 81 और 60 mm मोर्टार राउंड्स दिए जाएंगे। फिर हाइड्रा 70 एयरक्राफ्ट रॉकेट दिए जाएंगे। फिर मिलिट्री इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक और ट्रेलर्स दिए जाएंगे। ये सारी चीजें अमेरिका इनको दे रहा है। यूक्रेन युद्ध एक भयानक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां से तीसरे विश्व युद्ध के आसार दिखाई दे रहे हैं। क्या भारत इस विश्व युद्ध को टालने में अहम रोल निभा सकता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर ला सकते हैं? यह इस वक्त का बड़ा सवाल है। ये संभावना इन तस्वीरों ने बढ़ाई है। क्रेमलिन अटैक के 24 घंटे के अंदर रूसी विदेश मंत्री सरगेई लेवरोव भारत के दौरे पर हैं। सरगेई लेवरोव एससीओ समिट के लिए गोवा पहुंचे हैं। इस दौरान लेवरोव भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले। दोनों के बीच करीब 1 घंटा बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके बताया कि सरगेई लेवरोव के साथ द्विपक्षीय, वैश्विक और बहुपक्षीय सहयोग पर बात हुई है। साथ ही G20 और ब्रिक्स से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। शांति के लिए ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों को भारत से बहुत उम्मीद है। युद्ध शुरू होने के बाद ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी से 3 बार फोन पर बात कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। कैसे भारत और प्रधानमंत्री मोदी युद्ध के बीच शांति दूत की भूमिका निभा सकते हैं, आपको दिखाते हैं। 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के पीएम के साथ बातचीत में कहा कि भारत शांति प्रक्रिया के योगदान के लिए पूरी तरह तैयार है। फिर पिछले साल नवंबर में इंडोनेशिया में G20 सम्मेलन हुआ। यहां पीएम मोदी ने एक बार फिर शांति की पहल की। तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि यूक्रेन में युद्ध विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का रास्ता खोजना होगा। सितंबर 2022 में उज़्बेकिस्तान में एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी की पुतिन के साथ बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। पिछले साल सितंबर में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में कहा था भारत शांति, बातचीत और डिप्लोमेसी के पक्ष में। आज गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेयर किया। बैठक में 9 देशों के विदेश मंत्री भी शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर सभी की खास नजर थी। भारत में पाकिस्तान के किसी विदेश मंत्री का यह दौरा 12 साल बाद हो रहा है। इससे पहले हिना रबानी खार 2011 में भारत आई थी। हालांकि गोवा में भारत सरकार के अधिकारी बिलावल भुट्टो से दूरी बनाते दिखे। इसे आप 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए अब आप ये तस्वीर देखिए। रूस के विदेश मंत्री का भव्य स्वागत होता है। चीनी विदेश मंत्री का अभिवादन होता है। बिलावल के साथ महज औपचारिकता, फॉर्मेलिटी, ये साफ दिखाई दे रहा है। आज कुछ इसी तरह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बिलावल ने गोवा के लिए पाकिस्तान की जमीन से उड़ान बड़ी उम्मीद से भरी। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। जब एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने गोवा पहुंचे तब भी उम्मीदों से भरे थे। गोवा पहुंचा हूँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। लेकिन चंद घंटों में ही हिंदुस्तान की जमीन पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का सच से सामना हो गया। तस्वीरें एक बार फिर गवाही दे रही थी। एससीओ की मीटिंग में शामिल होने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरेव भी गोवा पहुंचे। यहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लावरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वहीं चीन के फॉरेन मिनिस्टर से भी एस जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की। लेकिन पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए भारत ने महज औपचारिकता निभाई। बिलावल के साथ ना तो कोई द्विपक्षीय बैठक हुई और ना ही कोई वार्ता।
हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच 7 साल से कोई बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए बिलावल भुट्टो की इस विजिट पर सबकी नजरें थी। लेकिन इस बार भी भारत का सख्त स्टैंड पहले की तरह बरकरार है। लेकिन इस सब के बीच में अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एससीओ से हम वापस जा रहे हैं यूक्रेन युद्ध की तरफ, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है। क्रेमलिन अटैक पर अमेरिका की सफाई ब्रेक करें, रूस के अंदर हमले की कोई योजना नहीं, अमेरिका ने कहा। ऐसे किसी हमले में यूक्रेन को मदद नहीं, अमेरिका ने कहा। पुतिन के तेवर को देखते हुए बैकफुट पर दिखा यूएस। यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए कि अमेरिका की हालत खराब है सीधे आइए राहुल, पुतिन पर हमले से डर गया अमेरिका, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्यों हम ये पूछें? अमेरिका ने कभी रूस के अंदर हमलों को के लिए नहीं उकसाया, यह खबर आ रही है। क्रेमलिन पर हमले के बाद पुतिन के तेवर पर व्हाइट हाउस की सफाई है। यूक्रेन को अपनी सीमा से बाहर हमले के लिए मदद नहीं दे रहा है अमेरिका। करीब 15 महीने से जारी जंग में कई बार यूक्रेन ने रूस के अंदर कई बड़े अटैक किए हैं। रूस के अंदर यूक्रेन के हर हमले के बाद यूएस अपना पल्ला झाड़ता दिखा। लेकिन इस सब के बीच में हमलों से अमेरिका का लेना देना नहीं है। सीधे आइए, अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो देखिए। क्रेमलिन पर हमला, अमेरिका का हाथ नहीं, वो ये कह रहे हैं। मॉस्को पर अटैक, अब देखिए ध्यान से, यूएस इंटेलिजेंस नहीं, तब इन्होंने ये कहा था। किस तरीके से अमेरिका बार बार डिनायल में रहता है। नॉर्थ स्ट्रीम पर अटैक, अमेरिका का हाथ नहीं, तब भी अमेरिका ने कहा है। कर्च ब्रिज पर अटैक, अमेरिका का हाथ नहीं, तब भी उन्होंने कहा है। बेलग्रोद ऑयल डिपो पर हमला, अमेरिका का हाथ नहीं, अमेरिका की इंटेलिजेंस नहीं। सोचिए, बार बार अमेरिका इतने इवेंट से अपना पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन क्या बगैर चिंगारी की आग होती है।